अयोध्या केस में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि अयोध्या केस में बहस 18 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है। अब बता दें कि 17 नवंबर को चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने की कोशिश करें और इसके बाद ये उम्मीद है कि अयोध्या केस में जल्द ही फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में सुनवाई जो है वो बीते 27 दिनों से जारी है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी जा रही हैं और कल चीफ जस्टिस ने इस बात के निर्देश भी दिए थे कि दोनों पक्ष मिलकर बताएं कि आखिरकार कब तक इस मामले में जो है वो करेंगे और कब तक इस मामले की जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि नवंबर में वो रिटायर होने वाले हैं। और अब सीजेआई ने कहा है कि सुनवाई के साथ मध्यस्थता भी इस मामले में जारी रह सकती है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि 18 अक्टूबर तक इस पूरे मामले में बहस पूरी हो जाएगी और जल्द से जल्द इस मामले में फैसला आ जाएगा, क्योंकि सीजेआई ने ये बात कही है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो अपनी दलीलें हैं वो सारे पक्ष रखने की कोशिश करें। बातचीत से हल निकालने की कोशिश पक्षकार कर सकता है, ये बात कही गई है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने बहस के लिए अपनी समय सीमा बता दी है, जिसकी मांग सीजेआई की तरफ से की गई थी और अब यही उम्मीद कि इस केस में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जा सकता है। तो सुनवाई के साथ इस मामले में मध्यस्थता जारी रह सकती है। बातचीत से हल निकालने की कोशिश पक्षकार कर सकते हैं। दोनों पक्षों ने बहस के लिए अपनी समय सीमा बता दी है। इससे पहले जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके वकील की तरफ से यह कहा गया था कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बात का कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि उनका जन्म किस जगह पर हुआ था। और सीजेआई जो है वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। नवंबर में वो रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने दोनों पक्षों से ये कहा था कि वो इस मामले में अपनी दलीलें रखने की समय सीमा बताएं। ये बताएं कि कब तक वो अपनी दलीलें पूरी तरीके से रख लेंगे, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी समय सीमा बता दी है और अब ये उम्मीद है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले में बहस जो है वो पूरी हो जाएगी और फिर जल्द इस मामले में फैसला भी आ जाएगा। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या जानकारी और निकल कर आ रही है? आपके पास क्या और जानकारी है? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम पक्षकार हैं उनसे पूछा था कि वो जिरह पूरा करने के लिए कितना वक्त लेंगे, ताकि कोर्ट ये तय कर सके कि आखिर कितना फैसला लिखने में उनको वक्त चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर से पहले रिटायर हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस दरमियान न केवल सुप्रीम कोर्ट में जिरह पूरी होनी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला भी देना है और उससे पहले लिखने के लिए भी वक्त चाहिए। तो आज चीफ जस्टिस ने कोर्ट के अंदर ये बात कही कि सभी पक्षकारों की तरफ से समय सीमा दे दी गई है और उससे ऐसा लगता है कि 18 अक्टूबर तक इस मामले को लेकर के सुनवाई पूरी हो जाएगी और सभी पक्षकारों को इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि 18 अक्टूबर तक जिरह पूरी कर ली जाए, ताकि तकरीबन 1 महीने का वक्त फैसला लिखने के लिए इस मामले में मिल जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ये कही कि अगर पक्षकार आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं तो मध्यस्थता प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो अपने लेवल पर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, जो कि अंतिम मोड़ पर है इस वक्त, अहम पड़ाव जिसका चल रहा है, वो नहीं रुकेगी। यानी सुनवाई और मध्यस्थता प्रक्रिया दोनों साथ साथ चल सकती हैं और अगर मध्यस्थता प्रक्रिया से कोई सेटलमेंट आता है तो उसे कोर्ट के सामने बाद में रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पार्टी अगर चाहे तो बातचीत के जरिए रास्ता खोज सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी। और अरविंद, ये बात भी निकलकर सामने आई है कि अगर जरूरत पड़ी तो शनिवार के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी इस मामले में सुनवाई की जाएगी। यानी कि माना जा सकता है कि रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस जो हैं वो इस मामले में अपना फैसला देना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर अभी इस वक्त जो इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कर रहे हैं, वो 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अगर उनसे पहले फैसला नहीं आता तो ऐसी सूरत में नई बेंच का गठन करना होगा, फिर नए सिरे से सुनवाई शुरू होगी और ये अपने आप में बहुत पेचीदगी भरा रहेगा। तो यही वजह है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और तमाम जो पक्षकार हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस मामले में जो तय समय सीमा है उसके अंदर ही फैसला आ जाए और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट छुट्टी वाले दिन भी, शनिवार वाले दिन भी, या बाकी जो दीपावली और दशहरे के दरमियान जब छुट्टियां पड़ती हैं उस दरमियान भी बेंच लग सकती है। लेकिन कोर्ट ये चाहता है कि पक्षकार
जो अपनी जिरह कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट जिरह करें, बिंदुओं पर केंद्रित जिरह करें, बार बार अपने आर्गुमेंट को दोहराए नहीं, ताकि जिरह एक तय समय सीमा में पूरी हो जाए और उसके बाद एक वक्त जो मिल जाए बेंच को फैसला लिखने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या मामले में अब जल्द ही फैसला आ सकता है। 18 अक्टूबर तक बहस जो है वो पूरी हो सकती है और उसके बाद समय जो चाहिए चीफ जस्टिस को अपना फैसला लिखने के लिए, उसकी वजह से उन्होंने दोनों पार्टी से ये पूछा था कि कब तक वो अपनी जिरह जो है वो पूरी कर लेंगे, जिसके बाद अब उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में फैसला आए।